शेम है राहुल गांधी पे, लानत है उस पे। और जो कश्मीरी युवा के लिए बोला, जिन्होंने खून बहाया वहाँ पे, मतलब गोलियों से उड़ा दिया गया मेरे जैसे भाइयों को, अब बोल रहे हैं वो कुछ नहीं था वहाँ पे। पत्थरबाजी 500-500 रुपए दे रहे थे ये लोग, एनसी के लोग देते थे, पीडीपी के लोग देते थे, और पत्थरबाजी करवा रहे थे। उनको पीएसए लग गया ना। अब कश्मीर सुरक्षित क्यों है? 30 साल या 40 साल जब हुकूमत रही वहाँ पे, पूरा कश्मीर बर्बाद करके रखा था। उस वो भी कर सकता था ना ये चीजें। वो भी आतंकवाद खत्म कर सकता था ना, वो भी पत्थरबाजी खत्म कर सकता था ना, वो भी खानदानी राज खत्म। मोहब्बत की बात तो करते हैं वो, आपको नहीं लगता कि वो कर सकते थे? अगर वो मोहब्बत की बात करते थे तो कश्मीर हिंदुस्तान से अलग क्यों था? कश्मीरी को हिंदुस्तान से अलग क्यों देखा जाता था? कश्मीरी को आतंकवादी के नजर से क्यों देखा जाता था? नाम क्या है आपका? परवेज अहमद। कश्मीर से हैं आप? हाँ बिल्कुल कश्मीर से हैं। हाल फिलहाल का जो वाकया हो रहा है उस पे क्या कहेंगे आप? कौन सा वाक़ा हुआ? अभी वहाँ पर जो मांगे उठ रही हैं पाकिस्तान को लेकर के, महंगाई पे आवाज उठ रही है, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान हम मांगते ही नहीं थे, हमें क्या पाकिस्तान के साथ। जो पीओके के छोड़ने की बातें कर रहे हैं, क्या करेंगे? कौन बोल रहा है? हम पाकिस्तानी हिंदुस्तानी, हम पाकिस्तान क्योंकि वो हिंदुस्तानी है। पाकिस्तानी पता है कौन थे वहाँ पे? जो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट थी ना इससे पहले, 2014 से पहले, वो पाकिस्तानी है। उनको जेल के सलाखों के पीछे ले जाओ। पूरा है कश्मीर, जम्मू कश्मीर पूरा हिंदुस्तानी है। वो लोग तो कह रहे हैं मोदी जी ने बर्बाद कर दिया कश्मीर को। अरे नया जन्नत नया वो जहन्नम से जन्नत बना लिया कश्मीर को। मैं बोल कैसे? कैसे क्या? बाहर निकल नहीं पा रहे थे, आतंकवादियों का डर था, गोलियां पता नहीं कब कैसे चले। गोलियां बंद हो गई ना, उन लोगों की दुकानें बंद हो गई ना, कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा, उनकी दुकानें बंद हो गई? और क्या? सरकार की दुकान थी? सरकार नहीं, मोदी जी जो है ना, मोदी जी ने पूरी गंद खत्म करके रखी, कश्मीर को एक नया कश्मीर बना के दिया हमको। अच्छा, जो बात करी विपक्षी कि 370 दोबारा से हम लागू कर देंगे, क्या कहेंगे आप? 370 था ही नहीं कहीं पे। था 370 मेरे लिए तो था ही नहीं। दोबारा लागू करने की जो बात कर किस चीज के लिए? कश्मीर पे किस चीज के लिए? जनता वहाँ की परेशान है ना। मुझे चाहिए नहीं 370। मुझे हिंदुस्तान के साथ रहना, मैं कश्मीरी हूँ, सुरक्षित रहना। मैं अपने कानून नहीं चाहिए ना। मैं अपने कश्मीर में सेफ हूँ ना। मुझे एक पहचान पत्र मिला ना हिंदुस्तानी नागरिक की, मेरे लिए ऐसे क्या? मुझे क्या कानून को क्या करना है? कानून सबके लिए एक होना चाहिए, वो पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। जो आप एक बात बताओ, इन 10 सालों में और उसके पहले की बात करें तो क्या आप लोगों को कंपैरिजन दिखता है? क्या सही लग रहा है? क्या आपने डिफरेंस देखा है? डेवलपमेंट की बात करें, देखो डेवलपमेंट मुझे तो नहीं लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में उतनी डेवलपमेंट हुई होगी जितनी कश्मीर में। एक छोटा सा प्रोजेक्ट की बात मैं करूँ, स्मार्ट सिटी की, जो कश्मीर में श्रीनगर में बनी, 800 कुछ करोड़ वहाँ पे लगाए कुछ दिनों में ही। और एक नया अब लग रहा है कि कोई बोल रहा है ना, किताबों में पढ़ा होगा आपने जन्नत कश्मीर, वो जन्नत कश्मीर आज जाके देखो, वो मिलेगा आपको वहाँ पे। वो आपको क्या मिलेगा बताएंगे डिफरेंस? क्योंकि जो लोग नहीं गए हैं उनको बताइए आप। देखो जब यहाँ से जाता था ना कोई, उनको बेचारों को, जो मेरा भाई यहाँ से हिंदुस्तान से जाता था, दिल्ली से जाता था, बम्बई से जाता था, कलकत्ता, महाराष्ट्र, कहीं से भी जाता था, वहाँ पे जम्मू पहुँच के उनको एक डर लगता था कि आतंकवादी का हमला ना हो। जैसे मेरे सेना भाई थे वहाँ पे, 52 आर्मी के फौज जवान वहाँ पे शहीद हो गए। वो अच्छा नहीं लगता ना, जो मेरे लिए बॉर्डर पे पूरी रात डे नाइट 24 घंटे ड्यूटी करके मुझे कश्मीर में सुरक्षित रखता है, मैं उसके लिए बंदूक पीछे खड़ा करूँगा? ये कौन सी इंसानियत है? ये लोग वो करते थे। मैं अब आज जब सुरक्षित मैं फील कर रहा हूँ, मैं एक नागरिक हूँ हिंदुस्तानी और एक कश्मीरी, मुझे एक पहचान में लगा। आज मुझे लग रहा है मैं कश्मीरी, मैं कश्मीर में रहता हूँ। आज आपको लग रहा है? लग तो रहा है ना। आज मैं फख्र से कहता हूँ, 10 साल पहले दिल्ली आते थे, कांग्रेस ने ऐसा हाल बना के रखा था यहाँ पे, मुझे आतंकवादी की नज़र से देखा जाता था। अगर मैं यहाँ पे किसी के भी साथ लड़ता था, पहली मुझे गाली बकती थी कि आप आतंकवादी हो, मिलिटेंट हो आप। ये थोड़ी होता था। आज जब मोदी जी ने सबको मिलाया मोदी जी ने, कि हमें कश्मीरी को बताया कि नहीं ये हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान वालों को बताया कि नहीं कश्मीर एक हमारा हिस्सा है, तो आज मुझे ये सब भाई की नज़र से मोदी जी ने जब आया तब आपको एक विश्वास दिलाया। आज मुझे फख्र से कहते हैं ये आप हमारे भाई हो। आई वाज बोर्न इन कश्मीर, तो कहीं ना कहीं जितना पर्सनली मैं फील करता हूँ कि लाइक कि 500 रुपये का पत्थर फेंकने की जगह अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, ये बंदे को रियलाइज़ कराना कि आप ओनली 5 into 30 6,000 रुपये के बंदे नहीं हो, यू आर ऑफ 6 लाख और ऑफ 6,000 इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो इस कंट्री में सबके लिए मिलती है, वो अवेल कराना। एक सेंस ऑफ, पहले लोग, मेरे डैड जाते थे ड्यूटी करने, तो हम इंडिया में पूरे में 1 नंबर यूज़ कर रहे हैं। द मोमेंट आप जैसे ही पठानकोट क्रॉस कर रहे हैं, आपको एक ब्रॉडबैंड सिम लेना पड़ता था। क्यों? क्योंकि आपके सिम्स नहीं चलते थे। एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी वहाँ पे लोग, आप इंडिया से आए हो, भाई इंडिया से इंडिया में आए, तो एक क्वेश्चन का मतलब क्या? ये दिमाग से ये चीज़ निकालना। कैसा महसूस करते थे? नहीं
अलग देश में ऐसा? बिल्कुल अजीब तो लगता ही था कि कश्मीर, जैसे आप उधमपुर से आगे जाएंगे लेकिन अब सब जगह वहाँ पर नीलाम वैली प्रोजेक्ट है, इंडिया वहाँ से ही इलेक्ट्रिसिटी बेचेगा और वहीं के लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। इतनी सारी चीज़ें हैं, डेवलपमेंट है। देखो सबसे पहले एक ऐसी चेयर पे बैठना जिसके चारों पैर बराबर नहीं हो ना, दिमाग में हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है। 10 साल से बैठे हैं ना सर, हाँ मैं वहीं से हूँ। है ना, ठीक है ना, मतलब आप समझते होंगे मेरा दर्द आप समझते होंगे। बिल्कुल। चाहते हो आपकी मोदी सरकार वहाँ पे आए? नहीं, कोई और बेटर हो तो बताइए। नहीं, मुझे तो नज़र नहीं आता। मुझे तो लग रहा है पूरा कश्मीर आपको, आप न्यूज़ बनाने जाओ उधर, पूरा कश्मीर आपको बोले घर घर हर मोदी, घर घर मोदी। अभी जो इंडिया गठबंधन बना है, जो कह रहे हैं कि काले दिन देखने पड़ेंगे अगर दोबारा मोदी जी आ जाते, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखो मैं आपको सबसे, देखो इनकी, मैं अगर इस अंकल को अभी बोलूँगा कुछ, इसको मैं उनकी बात नहीं करूँगा, अपनी बात करूँगा। जो मुझे अपनों ने करके नहीं दिखाया, मुस्लिम होके, वो नॉन मुस्लिम होके उसने मुझे 10 साल में करके दिखाया, अपने दामन में पकड़ के और आतंकवादियों से आज़ाद करवा के, और वहाँ पे जो खानदानी राज चल रहा था उससे आज़ाद करके, और मुझे अपने सीने से लगा कर, मैं उससे बढ़कर मुझे प्राइम मिनिस्टर चाहिए नहीं। बड़े आप स्टेटमेंट दे रहे हो, विपक्ष पे क्या बोलेंगे? बेचारे वो तो ये कहते कहते मर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाते, आप कह रहे हैं कि हिंदू ने कर रहा है, कौन कर रहा है मुझे बताओ। मोदी जी करवा रहे हैं। है वीडियो आपके पास कोई? अगर मोदी जी कह रही है ना, कौन विपक्ष कह रही है? राहुल गांधी। उसको तो बोलना ही है, उसको बोलो ना, राहुल गांधी को। मेरा कहना उसको बोलो, जब आपने 40 साल पाकिस्तान का झंडा लगा के लाल चौक में खड़ा किया, वो मोदी जी ने 2014 के बाद उतारा। हर घर तिरंगा मोदी जी ने कश्मीर में किया, और सीना ठोक के बोलता हूँ मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। जब हाल फिलहाल में जब जम्मू कश्मीर गए थे, तब राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं आप सबका दुख समझ सकता हूँ। समझ सकता है ना। जब राहुल गांधी टंडल पे पहुंच गए ना, काजीगुंड, उसे बोला कि मुझे सिक्योरिटी दे दो, आतंकवादियों का हमला होने वाला है। इसको बोला ना, लाल चौक में था हिंदुस्तान का झंडा, था ही नहीं। अरे वीडियो देखो ना, यूट्यूब पे करो ना, सब पता चले। देखो राहुल गांधी को हम पूरे जिंदगी, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, राहुल गांधी को मैं पूरा जिंदगी भर एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता हूँ। कर ही नहीं सकते हैं। कैसे करूँ? देखो आज अनपढ़ नहीं है कोई, सारे एजुकेटेड है। पढ़े लिखे तो राहुल गांधी भी है। ये मेरी बात सुन, अंकल जी को भी पता है। जो उन्होंने हमें 20 साल या 30 साल या 40 साल जब हुकूमत रही, वहाँ पे पूरा कश्मीर बर्बाद करके रखा था। वो भी कर सकता था ना ये चीजें। वो भी आतंकवाद खत्म कर सकता था ना, वो भी पत्थरबाजी खत्म कर सकता था ना, वो भी खानदानी राज खत्म। मोहब्बत की बात तो करते हैं वो, आपको नहीं लगता कि वो कर सकते थे? अगर वो मोहब्बत की बात करते थे तो कश्मीर हिंदुस्तान से अलग क्यों था? कश्मीरी को हिंदुस्तान से अलग क्यों देखा जाता था? कश्मीरी को आतंकवादी के नजर से क्यों देखा जाता था? खुद को कश्मीरी ब्राह्मण बताते, आपको नहीं लगता कि आप लोगों के प्रति उनका प्यार होगा, मोहब्बत होगा? अगर वो चीजें अब 10 साल के बाद, जब 2014 के बाद, अब मोदी जी ने जैसे कश्मीर पे काम किया, आतंकवाद खत्म किया, अब हमें सब क्यों बोल रहे हैं आप हिंदुस्तानी हो? इससे पहले भी हो सकता था ना, इससे पहले राहुल गांधी था ना वहाँ पे, इससे पहले कांग्रेस की हुकूमत में। पेपर वर्क में सिर्फ हमें बताया जाता है, जमीनी स्तर पे जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आतंकवाद ले ले, डेवलपमेंट की बात कर ले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोल रहे हो आपकी अपोजिट सरकार, मेरी बात सुनो, अपोजिट सरकार बोल रही है कि वहाँ पे था ही नहीं कुछ। कुछ नहीं है। अच्छा, जो लाखों में जाने गई वो कुछ नहीं था। शेम है राहुल गांधी पे, लानत है उस पे। और जो कश्मीरी युवा के लिए बोला, जिन्होंने खून बहाया वहाँ पे, मतलब गोलियों से उड़ा दिया गया मेरे जैसे भाइयों को, अब बोल रहे हैं वो कुछ नहीं था वहाँ पे। पत्थरबाजी 500 रुपए दे रहे थे ये लोग, एनसी के लोग देते थे, पीडीपी के लोग देते थे, और पत्थरबाजी करवा रहे थे। उनको पीएसए लग गया ना। अब कश्मीर सुरक्षित क्यों है? वो लोग तो आज भी तो कह रहे हैं कि हमें पर्यटन की जरूरत नहीं है, मोहब्बत की जरूरत है। तब भी आप लोग वोट देके जिता रहे हैं, तो आपकी गलती थी ना। हम कहा मोदी जी को जिता रहे हैं? हम चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, स्टेट गवर्नमेंट भाजपा सरकार की आए वहाँ पे। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट ही भाजपा सरकार की चाहते हो? आए क्या, वो आने वाली है, आप रिजल्ट देखो, आने आएगी। ऐसा क्या आप खास देख रहे हो? मतलब 370 के अलावा अगर बात करें, देखो मैं किसी स्टेट पे बात नहीं करूंगा, मैं अपने स्टेट पे बात करूंगा। मेरा घर अपना सेफ है ना, मैं अपनी बात करूंगा। मुझे लग रहा है कि मेरे सबसे बड़ा मुद्दा है। सेफ सी सबसे बड़ा मुद्दा है कश्मीर से। कश्मीर में कैंडिडेट क्यों नहीं उतार रहा है बीजेपी? अरे उतारा तो है, अल्ताफ बुखारी को पूरा सपोर्ट कर रहा है। अल्ताफ अब क्या हो गया? अरे इधर आओ ना, मीडिया तो खोल दो भाई। भाग क्यों रहे हो? बैट बॉल तो निशान है हमारा, बैट बॉल तो निशान है हमारा। छक्का लगा के मोदी निकल जाएगा वहाँ से, याद रखना। अच्छा, छक्का लगाएंगे मोदी जी? बैट तो इसीलिए क्या लगता है कितनी सीटें मिलेंगी इस बार? 50 पार। 50 पार? कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर 50 पार हो जाएगी। 50 पार हो जाएगा, पूरा भरोसा है? भरोसा क्या, लोग चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, तो मुझे क्या भरोसा? ये भरोसा ही है। क्या देख रहे हैं आप? किसकी सरकार को देख रहे हैं? 400 पार मोदी सरकार ही केजरीवाल बनेगी। की सरकार कैसी लगती? दोबारा निकल चुकी है जेल से बाहर। केजरीवाल की सरकार बन ही नहीं सकती है।
उन्होंने लाइक केजरीवाल सरकार हमेशा मुस्लिम लोगों को आई थिंक फेवर करती है मोस्टली। मुस्लिमों को करती है, इतनी बड़ी बात कह रहे हो, कैसे आपको ऐसा कैसे लगा? आई थिंक मुस्लिम लोगों के लिए इतना किया जा सकता है। केजरीवाल लोग जो केजरीवाल है ज्यादातर मुस्लिम के लिए किया जाता है जो भी। और मोदी ऐसे क्या किया जाता है? मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, हाँ मंत्रिमंडल देख लीजिए, और मोदी सरकार ने राम मंदिर बनाया है। राम मंदिर सबसे अयोध्या में राम भगवान जी का, क्यों केजरीवाल ने क्या सोचा नहीं? केजरीवाल ने क्यों नहीं बनाया राम मंदिर? मोदी ने ही बनाया सिर्फ राम मंदिर। शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं अरे रुक जाइए। शिक्षा व्यवस्था की जब बात होती है तो केजरीवाल कहते हैं कि जो दिल्ली की स्कूलें हैं वो काफी अच्छी हो चुकी है। आप क्या कहोगे? गवर्नमेंट स्कूल्स या प्राइवेट्स? गवर्नमेंट अच्छी कर रही है। गवर्नमेंट स्कूल जहाँ तक देखा जाए कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट स्कूल आई थिंक मुझे लगता है कि केजरीवाल को अगर कोई भी सरकार बनती है मोस्टली स्कूल्स पे ध्यान देना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में उनके बच्चों को लेकर पैसे इतने होते हैं लाइक हाई, और मोस्टली इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली होती है। लाइक प्राइवेट स्कूल में हमेशा पैसे इतने ज़्यादा होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स इतने अच्छे बनाए होते तो क्यों अपने पेरेंट्स फैमिली पे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल यहाँ के अच्छे? गवर्नमेंट स्कूल्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। नो, कोई फैसिलिटी नहीं है, बिल्कुल फैसिलिटीज नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स में। अगर वॉशरूम लाइक नथिंग। मैं एक बार लाइक मेरे प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे पढ़ती हूँ, तो वहाँ पे गए थे गवर्नमेंट स्कूल में हम देखने, इंस्पेक्ट करने वाले सारा बहुत गंदा हाल है। पढ़ाई तो होती नहीं है, बच्चे और बदतमीज होते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। मोदी जी के 10 सालों के काम की बात करें तो आपको कैसा लगा, और ऐसी कौन सी चीजें जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद? मोदी जो है हर किसी से बना के रखते हैं, अपनी नेबर्स कंट्रीज से हमेशा बना के रखते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। राम मंदिर बनाया है, मोदी सरकार ही देनेगी। हर एक चीज महिला सुरक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं। महिला नहीं दे, इन्होंने किया है सब महिला के लिए। तब से मोदी आया तब से ही सुरक्षा हुई है ज्यादा लेडीज की। केजरीवाल होते हैं उन्होंने कुछ नहीं करा, उसने खाली हवा में उड़ाया। केजरीवाल तो कहते हैं कि महिलाएं हमारी सरकार में सुरक्षित है, शासन सुरक्षित बिल्कुल नहीं है सुरक्षित। उसके कहने पे तब तो जेल में बैठा हुआ वो। अगर वो जेल में नहीं बैठा होता तो होता ना बाहर, इसलिए जेल में दिया। कहते हैं कि मोदी जी बौखला गए, इसी वजह से जेल में गए। वो खुद बुला के आ गया तभी तो उसने मोदी का नाम ले रहा है वो खुद अच्छा नहीं लगता बस में फ्री बिल्कुल बिजली पानी चाहिए, हमें नहीं चाहिए बस फ्री नहीं चाहिए हमें। बिजली पानी किसको दे रहे हैं? मकान मालिक को दे रहे हैं, ना कि किराएदारों को दे रहे हैं वो। अगर पानी की सुविधाएं दी उन्होंने किसको दी है? मकान मालिक को दिए, ना कि किराएदारों को दे रखा है उन्होंने। किराएदारों को कुछ नहीं दे रखा, किराएदार धक्के खा रहे हैं यहाँ बैठ के। मोदी जी के ये 10 साल कैसे रहे हैं आपके लिए? हमारे तो अच्छे रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर का 360 मोदी ने तोड़ा है और किसने नहीं। हाँ हम जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर से आए हो? अरे वाह।